नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए जितिया व्रत में सुनी जाने वाली सास बहू की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कहानी। किसी गाँव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो मन लगाकर पूजा पाठ किया करती थी और व्रत भी रखती थी। भूखों को खाना खिलाती थी और सभी की मदद करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सेठानी के घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। अपने पुत्रों की सलामती के लिए सेठानी हर वर्ष जितिया का व्रत रखने लगी। धीरे धीरे सेठानी के पुत्र बड़े हो गए और उनका विवाह भी हो गया। सेठानी की बड़ी बहू बहुत ही सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, किंतु छोटी बहू बहुत ही घमंडी थी। वह किसी की भी बात नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, जितिया का त्योहार आया तो सेठानी और उसकी दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत रखा। व्रत से एक दिन पहले जब वो पूजा पाठ करके खाना खा रही थी तो कहीं से 2-3 कुत्ते और कुतिया आ गए। सेठानी ने अपने खाने में से उन कुत्ते कुतियों को थोड़ा सा खाना डाल दिया। यह देखकर उनकी बड़ी बहू ने भी उन कुत्तों को थोड़ा सा खाना खिला दिया, लेकिन छोटी बहू ने कुत्तों को खाना नहीं दिया। उनमें से एक कुतिया जो गर्भवती भी थी, वह छोटी बहू की तरफ खाने के लिए देख रही थी, लेकिन छोटी बहू ने उसको खाना देने की बजाय उसे डंडे से मारकर भगा दिया। तब उस कुतिया ने छोटी बहू को श्राप दिया कि जा, तेरे जो भी पुत्र होगा उसका विकास नहीं होगा, वो हमेशा बच्चा ही रहेगा। छोटी बहू इस बात से अनजान थी। अगले दिन सेठानी और दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत किया और नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीता और सेठानी की दोनों बहुएं गर्भवती हो गईं। 9 महीने के बाद दोनों बहुओं ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ सेठानी बहुत ही खुश थे। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे बड़ी बहू का बेटा बढ़ने लगा, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसे का तैसा ही रहा। उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था। सेठ सेठानी इस बात से बहुत चिंतित थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसा था वैसा ही रहा। तब सेठ जी ने एक संत महात्मा को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। तब उन महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि यह सब एक कुतिया के श्राप के कारण हुआ है। तुम्हारी छोटी बहू ने एक गर्भवती कुतिया को, जो बहुत ही भूखी थी, उसे खाना नहीं दिया और डंडे से मारकर भगा दिया। तब उस कुतिया ने तुम्हारी छोटी बहू को श्राप दिया था कि इसके पुत्र का कभी भी विकास नहीं होगा। उसी के श्राप के कारण यह सब हो रहा है। तब छोटी बहू ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और इसका उपाय भी पूछा। तब महात्मा बोले, अगर तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर कुत्ते कुतियों को खिलाओगी तो सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र का विकास भी होने लगेगा। फिर छोटी बहू ने ढेर सारे व्यंजन बनाए और सबने मिलकर गांव के सारे कुत्तों कुतियों को भोजन कराया। फिर कुछ समय के बाद जितिया का व्रत आया तो सेठानी और उनकी दोनों बहुओं ने व्रत रखा। छोटी बहू ने जीमूत वाहन भगवान से क्षमा की याचना करी और बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना भी करी। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। तब से छोटी बहू भी धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई। वह पूजा पाठ करती, सबकी मदद करती और कुत्ते कुतियों को खाना भी खिलाती। इस प्रकार से सेठ सेठानी और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी से रहने लगे। हे जीमूत वाहन भगवान, जिस प्रकार से आपने छोटी बहू के बेटे के ऊपर कृपा करी, उसी तरह से सभी के ऊपर कृपा करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय।